हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में लेसन प्लान के ऊपर बात करेंगे कि आपको जो है पाठ योजना कैसे बनाना है, क्योंकि डीएलएड के सेकेंड ईयर में जो है आपको टोटल 75 लेसन प्लान बनाने होते हैं। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी का जो है 15-15 आपको पाठ योजना मतलब लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो आपको लेसन प्लान बनाने का तौर तरीका मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपका जो है यह एक नंबर का होता है और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको जो है कैसे लेसन प्लान बनाना है, इस वीडियो में जो है मैं डेमो के तौर पर आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे, आपके फ़ायदे के लिए है। तो चलते हैं वीडियो के ऊपर। सबसे पहले जो है आपको ऊपर लिखना होगा पाठ योजना संख्या कि कौन सा बना रहे हैं। फिर आपको नीचे लिखना होगा विद्यालय का नाम, अपना विद्यालय का यहाँ नेम लिखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आप छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे। अगर लड़के हैं तो अपना नाम लिखेंगे, लड़की है तो अपना नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपको दिनांक लिखना है। उसके बाद विषय लिखना है। फिर यहाँ पर कक्षा कौन सी कक्षा का बना रहे हैं उसका लिखना है। फिर क्लास लिखना है, पीरियड की कौन सा पीरियड चल रहा है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर अवधि लिखना है। उसके बाद जो है प्रकरण लिखना है। प्रकरण का अर्थ होता है चैप्टर का नाम लिखेंगे कि कौन सा चैप्टर बना रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है दिनांक, विषय हिंदी लिखा हुआ है कक्षा 5वीं का, और यहाँ चैप्टर का नाम लिखा हुआ है हिंद देश के निवासी। तो यह चैप्टर लिखने के बाद जो है उसके बाद आपको जो है उद्देश्य के ऊपर आना है। तो सबसे पहले जो है आपको सामान्य उद्देश्य देना है कि यह चैप्टर जो है पढ़ाने का सामान्य उद्देश्य क्या है बच्चों के प्रति। तो यहाँ पर देखिए मैंने पॉइंट में डाला है। पहला पॉइंट में है छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, मतलब छात्रों के अंदर जो है हिंदी विषय के प्रति जो है रुचि उत्पन्न करना पहला उद्देश्य है सामान्य। फिर सेकेंड है छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। जो छात्रों हैं उनके अंदर जो है शुद्ध हिंदी, स्पष्ट हिंदी लिखने के लिए पढ़ने का क्षमता का विकास करना, यह उद्देश्य है। फिर थर्ड मैंने लिखा है छात्रों में शब्द भंडार का वृद्धि करना, मतलब इस चैप्टर के माध्यम से जो है यह जब सामान्य उद्देश्य है कि छात्रों में जो है हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करना है, साथ ही साथ स्पष्ट हिंदी पढ़ने लिखने की क्षमता का विकास करना है। उसके बाद जो है शब्द भंडार का वृद्धि करना है। फिर 4 नंबर पॉइंट है छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना है कि हिंदी भाषा का महत्व क्या है, इस कविता के माध्यम से जो है परिचित कराएंगे। फिर 5th नंबर है छात्रों में इस कविता के माध्यम से देश की एकता, धर्म, रंग, रूप तथा नदी, वेशभूषा आदि के बारे में बताने का उद्देश्य है। यह जो चैप्टर है उसके अनुरूप जो है यह लिखा हुआ है उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य कि छात्रों के अंदर जो है कविता के माध्यम से देश की एकता, धर्म, रंग, रूप तथा नदी, वेशभूषा आदि के बारे में बताने का उद्देश्य दिया गया है। अब आता है विशिष्ट उद्देश्य। जब सामान्य उद्देश्य लिख लेंगे तो आपको जो है सेकंड पॉइंट के तौर पर आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखना होगा कि आपको जो है इस कविता या कहानी के माध्यम से विशिष्ट उद्देश्य क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है विशिष्ट उद्देश्य यह कि छात्रों को जो है हिंद देश के निवासी, मतलब भारत देश के निवासी कविता के माध्यम से उनके देश के महत्व, वेशभूषा, रंग, रूप, जाति, धर्म आदि के महत्वों के बारे में बताना है। इसका विशिष्ट उद्देश्य यही है। उसके बाद आता है टॉपिक, सहायक सामग्री लिखेंगे कि आपने जो है मतलब सहायक सामग्री क्या क्या यूज किया। उसमें लिखेंगे चॉक, डस्टर, कविता से संबंधित भारत की नक्शा एवं चार्ट व मॉडल। जो आपका चैप्टर होगा उसके अनुरूप लिखेंगे। यहाँ चैप्टर जो है हिंद देश के निवासी है। हिंद देश का कहने का अर्थ है कि भारत देश के निवासी है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या सहायक सामग्री में उपयोग किया गया है। चाक, डस्टर, कविता से संबंधित जो है भारत की नक्शा एवं चार्ट व मॉडल का प्रयोग किया गया है सहायक सामग्री में। उसके बाद जो आता है पूर्व ज्ञान आता है। सहायक सामग्री मतलब TLM होता है, उसमें बहुत तरह के होते हैं। फिर प्रेजेंटेशन भी आपको आएगा। पूर्व ज्ञान मतलब जो आप चैप्टर पढ़ाने वाले हैं हिंद देश के निवासी, उससे पहले जो है छात्र अपने परिवार, परिवेश, समाज एवं उसके अपने देश की सामान्य जानकारियाँ रखते हैं। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछकर जो है उनका पूर्व ज्ञान लेना है कि बच्चों को जो है पहले से उसके देश के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में उनको जानकारी है या नहीं है। तो आप पूर्व ज्ञान में जो है इस तरह के प्रश्न को पूछकर लिख सकते हैं कि छात्र अपने परिवार, परिवेश या समाज एवं अपने देश की सामान्य जानकारी रखते हैं कि नहीं है। इसीलिए जो है आपको पूर्व ज्ञान का पता लगाना है, यह आप लिखेंगे। उसके बाद जो है
प्रस्तावना के प्रश्न, जो पाठ प्रस्तावना होते हैं, मतलब पाठ शुरू करने से पहले जो भी मतलब पूर्व ज्ञान आपने देखा तो उसमें क्या क्या प्रश्न पूछेंगे। तो आपका जो प्रश्न होगा वो चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए और आपका जो प्रश्न होंगे आसान से हार्ड की तरफ होंगे, मतलब आसान से भारी की तरफ होंगे। ये नहीं कि आपको डायरेक्ट जो है प्रश्न है वो हार्ड पूछना है या मतलब भारी पूछना है। आपको जो है ईजी वे में प्रश्न पूछना है ताकि आपके जो स्टूडेंट हैं वो आसानी से जवाब दे पाए। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि छात्राध्यापिका द्वारा या छात्राध्यापक द्वारा पूछा गया है कि बच्चों या बच्चों का उपयोग कर सकते हैं कि बच्चों आप सभी किस देश में रहते हैं। तो बच्चा यहाँ जवाब दे रहा है कि भारत देश में रहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों आप सभी ने माला देखा है तथा 5 फूलों के नाम बताइए। मैंने क्वेश्चन के तौर पर लिखा है, आप यह भी लिख सकते हैं कि बच्चों आप 5 फूलों का नाम बताएं, या बच्चों आप सभी ने माला देखा है, तो बच्चा बोलेंगे देखा है। तो यहाँ भी देखेंगे कि इस चैप्टर में जो हिंद देश का चैप्टर है इसमें जो है यह सब कविता में दिया हुआ है कि जो माला बनता है वो क्या है, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली इत्यादि फूलों के गूंथकर बनता है, उसके मेल से बनता है। तो इसीलिए जो है उसके रिलेटेड मैंने यह प्रश्न डाला है। यहाँ पर 3-3, 2-2 प्रश्न है, आप चाहेंगे तो 1-2 प्रश्न ले सकते हैं। थर्ड प्रश्न है, बच्चों आप सभी ने कोयल देखा है, तो बच्चे बोलेंगे देखे हैं। तो आप पूछ सकते हैं कि उसकी आवाज़ कैसी होती है, तो क्या बोलेंगे, वो प्यारी आवाज़ होती है, वो बता देंगे मधुर आवाज़ होती है। तो यह प्रस्तावना के पाठ है, इसी से रिलेट करके आपको जो है टॉपिक के ऊपर आ जाना है। ठीक है, तो बच्चों आज हम इस कविता के माध्यम से अपने देश के होने वाले गतिविधियों के बारे में जानेंगे, उसके महत्व के बारे में जानेंगे, उसके वेशभूषा के बारे में जानेंगे तथा जो कोयल बोलती है उसके बारे में भी जानेंगे, कैसे मधुर गान गाती है। तो इस तरह के डील करते हुए जो है आपको टॉपिक के ऊपर आ जाना है। फिर 4 नंबर जो है इसमें मैंने क्वेश्चन डाला है कि भारत की नदियाँ अंत में कहाँ गिर जाती है। ऐसे आप क्वेश्चन पूछेंगे ना कि आपने पानी देखा है तो पानी क्या कहाँ मिलता है, तो बोलेंगे बच्चा कल के पास, नल के पास, ऐसे नदी के पास। तो आप पूछ सकते हैं ना कि भारत की नदियाँ जो होती है, अब जब चैप्टर डील करेंगे तो भारत की नदियाँ जो है कहाँ जाकर मिलती है, तो 5वीं क्लास के बच्चा है तो स्वाभाविक है कि वो आंसर देंगे, तो बोलेंगे सागर में मिलते हैं। तो इस तरह का जो है यह पाठ प्रस्तावना जो प्रश्न है पूछ सकते हैं, 1-2 ही पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, आपको 1-2 लिख सकते हैं। फिर आता है आपका उद्देश्य कथन कि आपका उद्देश्य क्या है। तो अब उसके बाद जब पाठ्य प्रस्तावना मतलब पूर्व ज्ञान के अनुसार जो है प्रश्न पूछ लेते हैं, तो ये सब उसी के अनुसार आपको लिखना है। जैसे आप क्लास में पढ़ाएंगे उसी के अनुरूप जो है आपको पाठ्य योजना बनाना है कि आपको पहले से प्रिपेयर करना है कि हाँ मुझे इस तरह से जो है कक्षा में जाकर बच्चों को पढ़ाना है। तो जो आपका उद्देश्य कथन होगा कि आज हम लोग हिंद देश के निवासी कविता का अध्ययन करेंगे। पहले आपने मतलब क्लास में इंटर किया, उद्देश्य आपका पहले से बना हुआ है कि हाँ मुझे हिंदी के बारे में बताना है, हिंदी के महत्व के बारे में बताना है, कठिन शब्दों के बारे में बताना है, साथ ही साथ उनमें जो शब्दार्थ होते हैं उसके विकसित करना है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य है। उसके बाद क्या हुआ कि आपको मतलब चॉक डस्टर जो भी उपयोग की सहायक सामग्री है कि नहीं है वो देख लेंगे। उसके बाद जो है आपको पाठ प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे कि मुझे जो है बच्चों को आज यह चैप्टर पढ़ाना है हिंद देश के निवासी, तो उससे रिलेटेड प्रश्न मैंने आपको ऊपर अभी कराया है, उससे रिलेट करके जो है आपको टॉपिक के ऊपर आ गया है। तो अब जब आप टॉपिक को उद्देश्य कथन करेंगे कि आज हम लोग हिंद देश के निवासी कविता का अध्ययन करेंगे, तो यह जो हुआ आपको टॉपिक बोर्ड के ऊपर लिखना भी पड़ेगा। उसके बाद जो है प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन के अनुसार आप प्रेजेंटेशन में जो है आप दिखा भी सकते हैं मॉडल वर्ड के ऊपर, लेकिन प्रेजेंटेशन में जो है आप क्रिया भी कर सकते हैं, बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो प्रस्तुतिकरण में देखिए मैंने यहाँ डाला है कि छात्राध्यापक छात्राध्यापिका हिंद देश के निवासी कविता का उचित हाव भाव व लय के साथ शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखकर आदर्श वाचन करेंगे। यह हुआ था, छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। मतलब जब हम कविता के नाम का मतलब उद्देश्य कथन कह दिए तो उसके बाद हम उसको कविता को पढ़ाएंगे, उसके बारे में बताएंगे, तब ना उसके बाद आगे के काम करेंगे। तो यह जो है बच्चे यहाँ जो अध्यापिका या छात्राध्यापक है वो पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक उसे सुन रहे हैं। फिर सेकंड में है कि छात्राध्यापक छात्राध्यापिका पाठ के कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे, वो छात्रों को उच्चारण करते हुए कहेंगे। तो यह भी काम हो सकता है कि जब भी कविता को पढ़ाएंगे तो उसमें जो कठिन जो मतलब शब्द आएंगे उसको उच्चारण करेंगे जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक, और उससे जो है बच्चों को भी कहेंगे कि बच्चों भी जो है उस शब्द का उच्चारण करें ताकि उनको सीख पड़े। तो यह प्रस्तुतिकरण है, मतलब पाठ्य योजना आरंभ करने के बाद जो है आपको प्रस्तुतिकरण में इस तरह से लिखना होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आप कठिन शब्द का निवारण किए हैं तो उसके लिए आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ शब्द लिखेंगे, यहाँ पर अर्थ लिखेंगे, जैसे ढेर,
टेर हो गया तो टेर का मतलब तान होता है। फिर सेकंड है तराना, तराना का मतलब राग या गीत होता है। फिर थर्ड है सार, सार का मतलब मुख्य बातें। ऐसे करके जो है आपको शब्दार्थ लिखना है, जो भी शब्द कठिन लगा होगा उस चैप्टर से। तो ये चैप्टर से कठिन शब्द है। अगर आपके पास 5वीं का हिंदी का बुक है तो पहला चैप्टर देख लें, उसी से लिखा हुआ है सब है, उसी से रिलेटेड है। आपको अगर पाठ्य योजना कक्षा 5 का हिंदी का बनाना है तो आप इस तरह बना सकते हैं। उसके बाद जो है आप पूछेंगे बोधात्मक प्रश्न। जब आपने उसको मतलब पूरे चैप्टर पढ़ा दिया तो आपको पता होना चाहिए ना कि मैंने जो पढ़ाया तो बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। तो इसीलिए जो है आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न यह है कि कोयल कैसा होता है, तो बच्चे उत्तर देंगे कोयल काला होते हैं। तो इससे पता चलेगा कि हाँ मैंने जो पढ़ाया जो बच्चे सीख रहे हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे नदियाँ अंत में कहाँ गिरती है, तो सागर में गिरती है। आपको इजी वे में क्वेश्चन पूछना है, जो आपने पढ़ाया है ये सारे प्रश्न जो है उसी चैप्टर से रिलेटेड है। हिंद देश के निवासी के साथ भारत देश के सभी लोग कैसे रहते हैं, तो एक रहते हैं या सभी लोग एक साथ रहते हैं, एकता में रहते हैं, इस तरह का आंसर आ सकता है। उसके बाद जो है आपको श्यामपट्ट कार्य है, तो श्यामपट्ट कार्य जो है आप जो करेंगे उसको जो है आप चाहेंगे तो यहाँ पर एक चार्ट पेपर ब्लैक वाला जो आता है उसका लिखकर जो आपने श्यामपट्ट कार्य करवाया होगा उस पर आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तिरंगा बना हुआ है, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर पीरियड विषय ये सब लिखा हुआ है। तो इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है आप निरीक्षण कार्य के ऊपर लिखेंगे। निरीक्षण कार्य का अर्थ होता है कि जब आप कक्षा में पढ़ा रहे होंगे तो आपको जो छात्र जब मतलब श्यामपट्ट से कुछ लिखते हैं तो उस समय जो है आपको आगे पीछे करके जो है घूमकर निरीक्षण कर लेना है, ताकि आपको यह पता लग सके कि बच्चे कौन पढ़ रहे हैं कौन नहीं पढ़ रहे हैं। इस तरह जो है आप लिखेंगे तो आपका जो पाठ्य योजना है आसानी में बनेगा। फिर लास्ट में जो होता है पुनरावृत्ति कार्य, मतलब ये मैंने यहाँ नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है कि जो आपने पढ़ाया तो आपको जब क्वेश्चन से पता चलेगा कि हाँ बच्चों को समझ में नहीं आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो आप क्या करेंगे, फिर से जो है उस पाठ को संक्षिप्त में मतलब छोटे में आप उसका उच्चारण करके या उसको बताकर बच्चों को समझा देंगे लास्ट। फिर आता है गृह कार्य। उसके बाद जब आपने पाठ पढ़ा दिया, निरीक्षण भी कर लिया, मतलब बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया, पता चल गया कि हाँ बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, तो उसके बाद जो है आप गृह कार्य देंगे। उसके बाद उसके क्लास को छोड़ देंगे। आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो इस तरह जो है आप आसानी में जो है आप अपने पाठ्य योजना मतलब लेसन प्लान को जो है बना सकते हैं। तो यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपको सेकेंड ईयर के डीएलएड कोर्स के लिए। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।